हमारा आज का टॉपिक है प्रोसेस ऑफ बाइंग प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन। जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनका काम ऑलरेडी चल रहा है, तो आपको वो बाय करनी चाहिए या नहीं। अगर करनी भी चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू आप उस प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलते सीधे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। प्रोसेस ऑफ बाइंग अ प्रॉपर्टी विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी अभी बनी रही है, उस प्रॉपर्टी को अगर हम बाय करें तो उससे पहले क्या कुछ ध्यान में रखें और क्या कुछ प्रोसीजर है। चलो आइए देखते हैं। टाइटल वेरिफिकेशन, ये सेम चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई हुई है ऑलरेडी कि आप प्रोसेस क्या है अपनी मतलब प्रॉपर्टी ख़रीदने का, वो सेम है, बस कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है उसमें। कि प्रॉपर्टी की क्या एज है, क्या मॉर्गेज है, कितनी वैल्यू है, ये सब कुछ उस वेरिफिकेशन आप कर लें कि पेट टाइटल इसका वेरीफाई कर लें प्रॉपर्टी के बारे में कि क्या कुछ ऑलरेडी मार्केट में है और इसकी कितनी एज है। ये सब कुछ आपको बिल्डर बता के देगा सब कुछ। सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन दूसरा पॉइंट है। आफ्टर द वेरिफिकेशन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द सेलर आइडेंटिटी। दूसरा पॉइंट आता है सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। जो सेलर है, जो ऑलरेडी हमारा जो बिल्डर है, उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर ले। बहुत बार होता है ऐसा, बिल्डर की काम करता नहीं है, बिल्डर अपना सब कुछ छोड़ के भाग जाता है, पेमेंट लेके भाग जाता है, और इसलिए उसका सब कुछ पहले चेक करें कि वो सब कुछ ओके है या नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी रेरा नंबर लिया है या कुछ लिया है, क्योंकि हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटी बॉडी बनाई हुई हैं जो कि वेरिफिकेशन करती हैं ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंस्ट्रक्शन अप्रूवल, जो ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको अप्रूवल मिला भी हुआ है या नहीं, वाटर सप्लाई या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की उसको अप्रूवल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वहाँ पे पैसे लगाना वेस्ट है, और आप लगा देते हैं तो पैसा आपका ब्लॉकेज है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो गया, प्रॉपर्टी का टैक्स वगैरह, और अगर एग्रीकल्चर है तो उसका अलग है, नॉन एग्रीकल्चर है तो सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग स्टेप हैं। अगर आप कहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट किस प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या लगते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि किसके लिए बनाना है, तो मैं उसी के लिए आपके लिए ये वीडियो भी बना दूंगा। रेरा नंबर, रेरा नंबर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हमारे हितों के लिए काम करती है, और हमारे लिए ही एक तरह से मान के चलो बिल्डर्स के ऊपर डंडा रहता है रेरा का। रेरा, क्योंकि इनको अगर टाइम पे डिलीवर नहीं फ्लैट करते हैं, सही से नहीं करते हैं, तो रेरा जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, ये इनके ऊपर काफ़ी पेनल्टी लगा देती है, लाइसेंस रद्द भी कर देती है, और ये आगे तक के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं। तो ये मेन पॉइंट थे, ये चीज़ आपको बहुत देखना ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस साइट पे ज़रूर जाएं, देखें कि किस तरह का उस पर मटेरियल लग रहा है, वहाँ पे जो लेबर है किस तरह से, क्या ढंग से वहाँ पे काम हो भी रहा है या फिर ऐसा ही कुछ कबाड़ मटेरियल लगा रहे हैं। अगर आपका स्टील देखें तो किस क्वालिटी का लगा रहे हैं, अच्छा लगा रहे हैं, बेकार लगा रहे हैं, कंक्रीट का है, ब्रिक्स का है, क्वालिटी क्या है। सबसे बड़ी बात, अगर आप मोस्टली फ्लैट्स में देखोगे कि बिल्डर पैसे बचाने के चक्कर में हल्का माल लगा देते हैं, बायर जो होता है बाद में उनको काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आसपास देखें, प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है कि आसपास देखें कि भाई उसकी इतनी वैल्यू है भी या नहीं। हो सकता है उससे सस्ती आपको कोई रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल जाए, तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन पे ना जाएं, उससे अच्छी मिल जाए तो वो भी देख सकते हैं आप। ये आपके अपने ऊपर है, आपको क्या चीज़ पसंद आती है। तो कभी भी आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाते हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत परख के लें। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आप इसमें नए हैं, आपको इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो मैं आपको खुद प्रेफर करूँगा कि वहाँ का कोई लोकल बढ़िया डीलर पकड़ लें। आपको बेशक उसको कुछ परसेंटेज देनी पड़े, दे दें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है गलत हाथों में चली गई तो आपको पछताना पड़ेगा। तो वेरिफिकेशन, क्योंकि वहाँ के लोकल डीलर को वहाँ के बारे में सब कुछ पता होता है,
और बंदा ऐसा पकड़ें डीलर, ये ज़रूरी नहीं ऑफिस बड़ा है तो अच्छा ही होगा। आप ये देखें बंदा अच्छा होना चाहिए, मीठा ना हो, उसको नॉलेज अच्छी हो, तभी आप उसके साथ कोलैबोरेट करें और उसी के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदें, ताकि वो आपकी इन फ्यूचर में भी कई जगह मदद करवा सकता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी ले लेते हैं तो उसमें आपको एक ड्रॉबैक ये आता है कि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। अब आप जॉब करेंगे या फिर भाग दौड़ करेंगे, तो यहाँ डीलर का काम आ जाता है, क्योंकि उसका जॉब ही ये है, 24 घंटे वो यही काम करता है, तो उसको आपसे ज़्यादा अवेयरनेस है। तो आपको प्रेफर करूँगा, आगे आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे। कैसी लगी आपको वीडियो अपना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।